ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ने स्टार्ट किया था इंडक्शन मोटर ड्राइव। अपन ने देख लिया कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कितने टाइप के उसके रोटर्स होते हैं, ठीक है, किस मटेरियल्स के बने होते हैं, स्लिप क्या होती है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। यहाँ तक भी अपन ने देख लिया था कि इक्विवेलेंट सर्किट में स्टेटर साइड में रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होता है, नो लोड करंट होती है। जो रोटर साइड होता है वहाँ पे फ्रिक्वेंसी एस ऑफ एफ होती है, ठीक है। देन अपन ने स्टडी किया था रिलेशन बिटवीन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो अपन ने देख लिया था कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बोलो या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब आज स्टार्ट होता है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, मतलब कि आपके वोल्टेज चेंज का आपकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो उससे आपकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो ये आप ऐसे से भी समझ सकते हो कि आप कांस्टेंट टॉर्क की बात कर रहे हो तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, और अगर आपका टॉर्क वेरिएबल है तो अपन इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो, अपन को पता है कि टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, T = 3/2 पाई NS मल्टीप्लाई बाय E2 स्क्वायर R2, यहाँ पे एक S आएगा, डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस X R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इस तरह से इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से अपन को क्या पता चलता है कि अपना जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है S V स्क्वायर के, ठीक है। जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्लिप मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज के। ये V क्या है, एक्चुअली अपन की जो इक्वेशन है इसमें E लिखा हुआ है E2, और E2 कितना होगा, E2 जितनी आप सप्लाई वोल्टेज दोगे उतना ही आपका रोटर में EMF प्रोड्यूस होगा। तो इस E2 को अपन ने V से रिप्लाई कर दिया, तो अपने पास बेसिकली क्या आया कि ये जो टॉर्क है ये प्रोपोर्शनल है आपके S/V स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अपन क्या कह रहे हैं कि अब अपन वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे। अगर अपन वोल्टेज अपना डिक्रीज़ करते हैं तो अपन को पता है टॉर्क प्रोपोर्शनल है, तो अपना टॉर्क भी डिक्रीज़ हो जाएगा और अपनी स्पीड भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब स्टेटर वोल्टेज आप डिक्रीज़ करोगे तो आपकी स्पीड में भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। यही इसमें सब लिखा हुआ है, एक बार ये रीड आउट कर लेते हैं। बहुत बेसिक सा मेथड है, हाउ स्टेटर वोल्टेज अफेक्ट द स्पीड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ देखो क्या कह रहा है ये, rotor resistance R2 is constant and if the slip as is small then X2 is also small। अभी अपन ने क्या कंसिडर किया है कि स्लिप की वैल्यू बहुत कम है, तो जो डिनोमिनेटर में अपना X2 है अपन ने उसको नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो न्यूमिनेटर में अपना R2 है और जो डिनोमिनेटर में R2 है वो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। then it can be neglected therefore torque is proportional to E2 square where E2 is the rotor induced EMF। और E2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन, V से, तो अपन बोल सकते हैं टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। Thus, if supply voltage is decreased, then torque decrease and hence the speed be decrease. This method is easiest and cheapest, still rarely used because a large change in supply voltage is required for relatively small change in स्पीड। यहाँ देखो टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर के है, तो अपन को जब वोल्टेज में बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तब जाके स्पीड में बहुत स्मॉल चेंज होगा। तो अपन को अगर ज़्यादा स्पीड में चेंज चाहिए तो उसके लिए वोल्टेज में और भी ज़्यादा अपन को चेंजेस चाहिए होगा। लार्ज चेंज इन सप्लाई वोल्टेज विल रिजल्ट इन लार्ज चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी हैंस डिस्टर्बिंग द मैग्नेटिक कंडीशन ऑफ द मोटर। और आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज में चेंज करोगे तो क्या होगा, आपके फ्लक्स में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। फ्लक्स अपना सैचुरेशन पोजीशन पे भी नहीं रहना चाहिए और वीक भी नहीं होना चाहिए, तो क्या अपनी मैग्नेटिक कंडीशन हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। और इस से अगर आप वोल्टेज में बहुत ज़्यादा चेंज करोगे तो मैग्नेटिक कंडीशन आपकी फेवरेबल नहीं रहेगी, तो अपन को वो भी नहीं चाहिए। तो अब देखिए टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, ये देखो यहाँ पे टॉर्क वोल्टेज की वैल्यू थी, सपोज ये 100%, ये 75%, ये 50, ये 20। तो जिस तरह से अपना वोल्टेज डिक्रीज़ होता गया अपना टॉर्क की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती गई। यहाँ देखो ये जो सेकंड वाला कर्व और ये फर्स्ट वाला कर्व दोनों सेम है। कुछ कुछ बुक्स में आपको ये वाला कर्व मिलेगा, कुछ कुछ बुक्स में ये वाला कर्व मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। देखो जब भी आप टॉर्क को Y एक्सिस पे लोगे तो आपको इस तरह से कर्व मिलेगा। ये कर्व अपन ने पहले 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में भी देखा था। अपन ने 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी, तो ये अपना आया था। तो ये वही कर्व है, इस तरह से ये अपना वही वाला कर्व है। तो जब भी आप टॉर्क Y एक्सिस पे लोगे तो आपका ये वाला कर्व बनेगा। अगर इसके अपोजिट आपने टॉर्क को X एक्सिस पे ले लिया यहाँ पे, तो आपका ये सेम शेप है, बस ये आपने एक्सिस चेंज कर दिया, इसलिए आपको इस तरह से लग रहा है। तो अगर कुछ कुछ बुक्स में ये वाला डायग्राम भी दिखे तो अपन को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है।
नेक्स्ट मेथड आता है आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड देखो क्या बोलता है, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, NS इक्वल्स टू 120 F/P, 120 F/P। तो क्या कहता है ये, अगर आप फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे तो आपके NS में चेंज हो जाएगा, और NS में चेंज हो जाएगा तो आपकी रोटर की स्पीड कैसे लिखती हो आप, N इक्वल्स टू NS 1 - S। तो अगर आप इस NS में चेंज कर दोगे तो आपकी स्पीड में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो बस ये इतना इजी मेथड है, उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी है। फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी, सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी तो अपनी नॉर्मल रोटर की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। बस यही है अपना, ठीक है। बट इस मेथड में अपन को कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ पढ़ते हैं कि अगर अपन ने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करी, ठीक है, तो क्या होगा, और दूसरा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करी तो क्या होगा। तो ये याद रखना कि फ्लक्स इक्वल्स टू होता है V/F, ठीक है। अब अगर क्या होगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती हूँ तो मेरे फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, मेरा फ्लक्स वीक हो जाएगा, तो मेरा जो मैग्नेटिक कंडीशन है, मेरे मैग्नेटिक फील्ड ही वीक हो जाएगा, प्रॉपर एनर्जी कन्वर्जन आपका हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, फ्लक्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, प्रॉपर मैग्नेटिक कंडीशन नहीं मिलेगी आपको। सेकंड चीज़ क्या है, आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हो तो एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारे तो क्या है, डिसएडवांटेज है, तो अपन ये सब नहीं टॉलरेट कर सकते, ये सब अपन को अवॉइड करना है। अच्छा, सेकंड केस देखते हैं, फाई इक्वल्स टू V/F होता है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर दूँ तो क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, फ्लक्स क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, वो भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो दो, आप इंक्रीज़ कर रहे हो तब भी प्रॉब्लम है, डिक्रीज़ कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि ये मेथड बहुत रेयरली यूज़ में लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज़ डिक्रीज़ दोनों में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये मेथड बहुत रेयरली यूज़ में लेते हैं। और आप खुद भी सोचो कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी इतना सेंसिटिव पार्ट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, अगर आप नॉर्मल डेज़ में देखो तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना होता है आपका, 50 हर्ट्ज़ आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें कितना वेरिएशन अलाउ होता है, 49.85 से लेकर के 50.05, इस रेंज से ज़्यादा अगर आपका फ्रीक्वेंसी वॉयलेशन होता है तो आपका देयर में भी चांसेस डेट योर सिस्टम में भी कोलैप्स, ठीक है, आपका सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, सिस्टम पूरा डैमेज हो सकता है। तो ये पॉइंट्स में भी देखो, पॉइंट्स दे रखा है 85, ठीक है, तो इससे बिलो या इससे हाई आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी ही नहीं कर सकती। और यहाँ अपन मेथड ही पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं वो आपको खुद को एक सेपरेट सिस्टम लेना पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करके फिर आप इंडक्शन मोटर की स्पीड वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस मेथड के बहुत सारे डिसएडवांटेज है, इंक्रीज़ करने पे भी डिक्रीज़ करने पे भी, तो ये मेथड बहुत रेयरली यूज़ में आता है। एक बार इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट स्पीड के लिए इस तरह से, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह से भी बना सकते हैं, बस वहाँ पे टॉर्क अपना एक्सिस पे था, यहाँ पे वाई एक्सिस पे है। ये जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी कम करोगे आपके टॉर्क की वैल्यू ऐसे डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड। देन नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट V/F कंट्रोल मेथड। देखो, जो भी आपके फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड में डिसएडवांटेज थे, जो भी कमियां थी, उनको अपन ने दूर किया कांस्टेंट V/F कंट्रोल में। कांस्टेंट V/F कंट्रोल क्या बोलता है कि देखो, फाई इक्वल्स टू होता है अपना V/F। तो पहले क्या हो रहा था, आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे थे या डिक्रीज़ कर रहे थे तो फाई उससे अफेक्ट हो रहा था। तो अब इसने क्या कहा कि आप क्या करो, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ तो करो, लेकिन बस ये ध्यान रखो आप कि ये जो रेशो है V/F, ये आप कांस्टेंट रखो। तो ये रेशो कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। सपोज़ आप अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करना चाहते हो तो इंक्रीज़ करो, बट उसी प्रपोर्शन में आप वोल्टेज भी इंक्रीज़ कर दो। अगर आपको फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ करनी है तो नो प्रॉब्लम, आप वोल्टेज भी उसी प्रपोर्शन में डिक्रीज़ कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, आपके फ्लक्स जो है, आपका मैग्नेटिक फील्ड वो कांस्टेंट रहेगा। इसको मैथमेटिकली भी अपन समझ सकते हैं कैसे, देखो, फाई इक्वल्स टू होता है V/F, ठीक है। सपोज़ आपका V है 50, F है आपका 10, इसको सॉल्व किया तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, 5। अब अगर मान लो मैं फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रही हूँ, फ्रिक्वेंसी को अगर मैं 20 कर रही हूँ तो मैं उसी प्रपोर्शन में इसको भी इंक्रीज़ कर दूँगी, इसकी वैल्यू अब मैं 100 कर दूँगी। तो अगेन इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आई, 5। अगर इसकी वैल्यू में और कुछ, इसकी वैल्यू में 100 कर देती हूँ तो इसकी वैल्यू मैं 500 कर दूँगी,
तो अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 5। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जिस प्रपोर्शन में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हो उसी प्रपोर्शन में अपन को वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि अपना रेशो है V/F का वो कांस्टेंट रहेगा और अपना फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। अब एक बार ये रीड आउट करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर एज इन अबाउ मेथड। इफ़ पहले वाले मेथड की बात कर रहा है ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की। इफ़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज़ रिड्यूस कीपिंग द रेटेड सप्लाई वोल्टेज। अगर अपन ने क्या करा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, वोल्टेज को चेंज नहीं किया, ओनली फ्रीक्वेंसी को आपने कम कर दिया, तो क्या होगा, एयर गैप फ्लक्स सैचुरेट हो जाता है। दिस विल कॉज एक्सेस स्टेटर करंट एंड डिस्टॉर्ट द स्टेटर फ्लक्स वेव। ठीक है, तो सैचुरेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी, अपनी फ्लक्स वेव भी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। देयरफॉर स्टेटर वोल्टेज शुड ऑल्सो बी रिड्यूस इन प्रपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी सो एज टू मेंटेन द एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट। तो क्या कह रहा है, इसलिए आप क्या करो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे हो उसी प्रपोर्शन में आप वोल्टेज को भी रिड्यूस करो, ताकि क्या होगा, आपके पास कांस्टेंट एयर गैप फ्लक्स रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेटर फ्लक्स इज़ प्रपोर्शनल टू द रेशो ऑफ स्टेटर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, V/F। हैंस इफ़ द रेशो ऑफ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी इज़ केप्ट कांस्टेंट द फ्लक्स विल बी कांस्टेंट आल्सो। बाय कीपिंग V/F कांस्टेंट द डेवलप्ड टॉर्क रिमेन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। V/F कांस्टेंट रहेगा तो क्या रहेगा, आपका डेवलप टॉर्क भी कांस्टेंट रहेगा, रन टाइम एफिशिएंसी आपकी हाई रहेगी। ठीक है, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। यहाँ देखो, ये जो आपकी ट्रांसफार्मर की तरह ही इक्वेशन है आपकी इंडक्शन मोटर की भी, कि EMF इक्वल्स टू होता है 4.445 kTF। अब यहाँ से फाई इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है, तो फाई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, फाई इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 4.44 kTF, ये बन जाएगा। तो यहीं से अपन ने निकाला है कि फाई इक्वल्स टू V/F। ये 4.44 भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, T इज़ नंबर ऑफ टन्स विच इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, तो फाई इज़ प्रपोर्शनल टू V/F। ये यही इसकी EMF इक्वेशन से ही ड्राइव हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इस तरह से, V/F जो कांस्टेंट आप रेशो रखोगे तो इस तरह से आपकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी। ठीक है, तो यार अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अपन ने ये 3 मेथड पढ़े हैं। इन अपन ने देखा है कि जो अपना टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, उस पर आप वोल्टेज चेंज करते हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आप उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और कांस्टेंट V/F कंट्रोल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक अपन ने आज पढ़े हैं, तो इनको रीड आउट करके आना, फिर जो भी डाउट होगा अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।